श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष मीन लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों का प्रेम जीवन अगस्त 2025 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएं। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। आप नाम के अनुसार भी देख सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं इसको। मित्रों, यदि व्यक्तिगत रूप से आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, रिलेशनशिप से संबंधित समस्या हो, आपकी मैरिड लाइफ से संबंधित समस्या हो, विवाह से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, जैसे विवाह में विलंब हो रहा हो या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में कोई समस्या या परेशानी और व्यक्तिगत रूप से आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि आपके पास ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भी मुझे भेज सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए अगस्त में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा सूर्य देव का, और सूर्य आपके 17 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इसी भाव में केतु विराजमान रहेंगे और बुध भी 30 अगस्त 2025 के बाद इसी राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे 21 अगस्त 2025 के बाद। गुरु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे मिथुन राशि में। मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। शनि आपके प्रथम भाव में रहेंगे मीन राशि में। और राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे कुंभ राशि में। इस तरह की स्थिति ग्रहों की दिख रही है अगस्त 2025 में। तो मीन राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने में आपके प्रेम जीवन में नयापन देखने को मिलेगा। आपके प्रेम जीवन में उत्साह देखने को मिलेगा। बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवर जाएंगे। जिन रिश्तों में दरार आ गई है, जो रिश्ते टूट गए हैं, उनमें फिर से एकता देखने को मिलेगी। टूटे हुए रिश्तों में आप देखेंगे कि इस महीने वो रिश्ते जुड़ेंगे। टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला ये महीना है। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने आपके पार्टनर जो है वो आपकी बातों को मानेंगे। आपके प्रियतम आपकी सुनेंगे और जो भी आप उनको बोलेंगे उससे वो सहमत होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा जाए तो सब कुछ अच्छा आपके प्रेम जीवन में नहीं है। जैसे ही 15 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका रियूनियन होगा, उनका पैचअप होगा। और इसमें आप ही एफर्ट नहीं करेंगे, आपके पार्टनर भी एफर्ट करेंगे। और कोशिश ये करें मित्रों कि ओरल कम्युनिकेशन बेहतर रखें, क्रोध से बचें, पेशेंस रखें और किसी भी तरह से कोई भी गलत आचरण आप अपने पार्टनर के साथ ना करें। और कोई भी बातचीत जो अगर कोई लड़ाई झगड़ा या छोटी छोटी बातों को लेकर के आप असहमत हैं, डिसएग्री हैं,
तो इस स्थिति में भी आप बातचीत का रास्ता अपनाएं, चीज़ें स्पष्टता से सही देखने को मिलेगी। रियूनियन के पूरे योग 15 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं और जिन भी लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ऐसे में ये बातचीत का सिलसिला भी 12 अगस्त 2025 के बाद शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप देखेंगे इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर पाएंगे, किसी भी बात को लेकर के उनको मना पाएंगे। ईगो क्लेश आपका ख़त्म होगा। आप दोनों के बीच में अहंकार वाली जो भावना है वो समाप्त होगी, विशेषकर आपके पार्टनर में। अगर आप इस समय में आपके पार्टनर के साथ बातचीत भी करते हैं तो वो इग्नोर करते हैं और कहीं ना कहीं वो ब्लेम करते हैं आप पे कि आपकी गलती है। यहाँ पास्ट को लेकर के बहुत सारी बातों में आपके मतभेद देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बातचीत से समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे। इस समय में आप घूमने जा सकते हैं कहीं, इस समय में किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में एक साथ आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आप किसी पार्टी, समारोह, फंक्शन में भी एक साथ शिरकत कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में आपके पार्टनर का साथ सहयोग बढ़ेगा। जो आप बोलेंगे वो मानेंगे और एक बातचीत की टेबल पे आकर के बातचीत के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जो भी गिले शिकवे शिकायतें पिछले कुछ समय में रही हैं उनको आप साझा करेंगे और उसमें भी आप देखेंगे कि आपको कमी नज़र आएगी। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी को लेकर के भी मित्रों बहुत सारी दिक्कतें या परेशानियां आप झेल रहे हैं वर्तमान में और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं और थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके जो पार्टनर हैं आपसे विमुख हो रहे हैं या थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर आपसे दूरी बना चुके हैं। तो ऐसे में 16 अगस्त के बाद का जब समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी का जाने का मतलब यह है कि आपके पार्टनर 100% आपके जैसा आप चाहेंगे वैसे आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे। अब थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव है या कोई अन्य व्यक्ति जो हमेशा गलत फहमियाँ पैदा करते हैं आप दोनों के बीच में या कोई ऐसी गड़बड़ करते हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे में उनका भार जाने का भी योग पूरी तरह से इस समय में बना हुआ है। ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में पिछले समय से जो छोटी छोटी बातों को लेकर के उतार चढ़ाव और मतभेद वाली स्थिति बनी हुई है वो सही होती हुई दिख रही है 20 अगस्त 2025 के बाद। यदि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो उनके वापस आने के योग भी 20 अगस्त 2025 के बाद बन रहे हैं। इसके अलावा हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा। अगर आपको गाली देते हैं, मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं, किचन से लेकर के बेडरूम तक की जो कहा सुनी और लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बनी हुई है वो सही होगी। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों पक्ष से कुछ सकारात्मक रिजल्ट दिखते नज़र आ रहे हैं। और अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के मध्य में मतभेद हैं तो उन मतभेदों को भी अब आप ख़त्म करेंगे और 20 तारीख के बाद ये पूरी तरह से सही होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अतिरिक्त इस समय में आप देखेंगे अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ पे कुछ आपके मुद्दे हैं या जिस तरह से आप चाहते हैं कि फ़ैसला हो उस तरह के फ़ैसले भी इस समय में देखने को मिल सकते हैं या फिर एक ही फ़ैसला हो जाएगा और वो फ़ैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। लेकिन अगर वो फ़ैसला 30 अगस्त से पहले आता है तो तभी उसमें
आपके फेवर में, आपके हक में फैसला होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय आपके एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो एक्स पार्टनर हैं आपके, वो चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े। एक्स पार्टनर जब आपको छोड़ करके चला गया तो बाद में उनको काफ़ी पछतावा हो रहा है। उस समय में जब उन्होंने डिसीजन लिया तो उनको लगता है कि ये गलत डिसीजन ले लिया, उनको इस तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा अपने पार्टनर की केयर की थी, हमेशा हमदर्दी जताई थी, हमेशा अपना समझा था, और आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू को, आपकी कीमत को नहीं पहचाना। लेकिन अब समझ में आ रहा है उनको कि उन्होंने गलत किया है, तो ऐसे में उनकी वापसी फिर से हो सकती है 22 अगस्त 2025 के बाद। इस तरह के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपको चाहे, वो इंसान भी आपसे प्यार करे, खुल के बातचीत करे, रिलेशनशिप में आ जाए और आपके साथ विवाह करे, इस तरह के मन में जो कहीं ना कहीं प्रश्न आपके चलते रहते हैं, या फिर एक प्रकार से देखा जाए तो ख्वाब देखते हैं, आप सपना देखते हैं। लेकिन मित्रों, ये हकीकत में होता हुआ मुझे दिख रहा है 24 अगस्त 2025 के बाद। और आप देखेंगे कि वन साइड लव करने वालों के लिए भी इसमें बहुत बड़ा आपको लाभ मिल सकता है 24 अगस्त 2025 के बाद। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा है, और सिंगल लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ भी इस समय में मिलने वाला है। जब 5 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति जुड़ेगा, कोई नया इंसान आएगा, और वे इंसान आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछले समय में अगर देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में हमेशा उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली है। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी देखने को मिली है, अनस्टेबल रिश्ते रहे हैं, और कहीं ना कहीं शुरुआत में तो ठीक ठाक रिश्ता रहा, लेकिन बाद में जाकर के लड़खड़ा गया या फिर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है। तो इस तरह की स्थितियों का सामना आपने हमेशा किया है, यानी कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी। लेकिन अब ये जो रिलेशनशिप आपका 5 अगस्त के बाद शुरू होगा, ये किसी सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो सकता है, या जो आपका कार्यस्थल है वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है, या निवास स्थान से, या फिर कोई यात्रा इत्यादि आप करते हैं तो वहाँ से भी आपके संपर्क में किसी व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, या कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसमें आप जिनके साथ भी जुड़ेंगे वो इंसान आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। इस समय में आप किसी के साथ डेट कर सकते हैं, इस तरह के योग भी हैं। और अगर आप किसी के साथ भी डेट करेंगे तो वो फ्रूटफुल मीटिंग रहेगी आपकी, और उसमें बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ घुल मिल पाएंगे, बहुत अच्छे से उनको आप इम्प्रेस कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो इंसान भी बहुत ज़्यादा रुचि और इंटरेस्ट आप में रखेंगे। इसके साथ साथ बात करें हम निसंतान लोगों की, तो संतान प्राप्ति के योग 3 अगस्त 2025 के बाद बनते नज़र आ रहे हैं। कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर मिसकैरेज आपका हो जाता है तो मिसकैरेज अब नहीं होगा, इसको लेकर के भी आप विश्वास रखें, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ज़रूर आपके परिवार में, आपके जीवन में किलकारियाँ गूंजेंगी। ज़रूर कोई ना कोई नया मेहमान आपके जीवन में दस्तक देगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव 7 अगस्त 2025 के बाद मिलता हुआ दिख रहा है। और जो लोग अविवाहित है, विवाह में विलंब हो रहा है और शीघ्र विवाह की कामना करते हैं, तो ऐसे में इस महीने में ज़रूर सफलता मिलती हुई दिख रही है। कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, या कोई प्रपोजल आएगा, कोई रिश्ता आएगा, और उसमें पूरी तरह से आप स्वीकार भी होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छा भी होगी। क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा है कि रिश्ते, प्रपोजल, प्रस्ताव तो आते रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा उस पर नहीं होती थी, या कभी कभी सामने वाले ही रिजेक्ट कर देते थे आपको। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा, रिश्ता आएगा, बातचीत होगी, डेट फिक्स कर दी जाएगी, और रोका एंगेजमेंट आपका जल्दी ही हो सकता है या आने वाले महीनों में हो सकता है। और शहनाइयाँ अब बहुत जल्द आपके घर में विवाह की बजने वाली हैं। इसके साथ साथ
अगर पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट कहीं पर हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वो इंसान चाहते हैं कि फिर से वहीं पे बातचीत शुरू हो जाए या सामने वाली जो पार्टी है वो अच्छे से बातचीत करें, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये शुरुआत भी होती हुई मुझे दिख रही है 17 अगस्त 2025 के बाद। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इस समय आपके पार्टनर नहीं मान रहे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो ये भी 13 अगस्त 2025 के बाद ज़रूर मानेंगे। बातचीत से ही आप की लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन इसमें आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होती हुई दिख रही है। ये अगस्त का महीना आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के अगर देखा जाए तो अगर पिछले कुछ समय से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन वर्तमान समय में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, लेकिन ये उतार चढ़ाव जो हैं वो 27 अगस्त 2025 के बाद ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह का कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। और डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आप पहले से अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस टाइम में आपके पार्टनर जो हैं वो इग्नोर करते हैं आपको, आपकी बात को मानते नहीं हैं या लड़ाई झगड़ा करने पे आतुर रहते हैं, तो ऐसे में ये वाली स्थिति भी समाप्त होती हुई दिख रही है 14 अगस्त 2025 के बाद। 14 अगस्त 2025 के बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में किसी नए इंसान की दस्तक हो सकती है या फिर कोई नया व्यक्ति भी आपके साथ जुड़ सकता है, इस तरह के योग भी बने हुए हैं। तो मित्रों मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मीन लव राशिफल अगस्त 2025 का। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है अथवा परेशानी या आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो निसंकोच आपको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना